अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान का एवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इस समय भी हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या भविष्य में इंसानों के दांत कम हो जाएंगे? क्या हमारी उंगलियां, डिजिट्स बदल जाएंगी? और क्या एआई और टेक्नोलॉजी इंसानों के एवोल्यूशन को प्रभावित करेंगी? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और आप देख रहे हैं कीरो क्लासेस। सबसे पहले समझते हैं एवोल्यूशन है क्या। वक्त के साथ जिंदा लोगों में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो उन्हें बदले हुए माहौल में जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, और जो खुद को बदले हुए माहौल में ढाल पाता है वही सरवाइव करता है। उसी से नई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है। लाखों साल पहले की बात करें तो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर बंदर जैसे जीव थे, और समय के साथ साथ उनके शरीर में बदलाव आने शुरू हुए। उन्होंने सीधा चलना शुरू कर दिया, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई, उसका विकास हुआ। कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए भाषा का विकास किया गया, और आखिर में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का जन्म हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस यहीं रुक गई? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। एवोल्यूशन अभी भी जारी है। वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि इंसानों का एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। मैं यहाँ मानने पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि सब कुछ मानने पर है। जिन थ्योरीज को आज हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, हो सकता आने वाले 50 सालों में वो एक सिरे से नकार दी जाए, कोई नई थ्योरी हम मानने लग जाएं। और वो ये भी मानते हैं कि फ़िलहाल जो एवोल्यूशन हो रहा है उसकी गति, उसकी स्पीड पहले के मुकाबले बहुत धीमी है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फैक्ट हैं जिनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवोल्यूशन अब भी हो रहा है। जैसे विजडम टीथ है, अक्ल दाढ़ जिसको कहते हैं, वो अब गायब हो रही हैं, कुछ इंसानों में नहीं पाई जाती। पहले इंसान कठोर भोजन खाते थे, इसलिए बड़े जबड़ों और विजडम टीथ जो आखिरी दांत हैं उनकी ज़रूरत थी। लेकिन आज कई लोगों में विजडम टीथ आते ही नहीं। यह एवोल्यूशन का एक उदाहरण हो सकता है। अगला है लैक्टोज टॉलरेंस। लैक्टोज शुगर मिलती है दूध में, तो हजारों साल पहले बड़े होने के बाद भी इंसान दूध पचा नहीं पाते थे। लेकिन आज दुनिया के कई लोग जीवन भर दूध पी सकते हैं। लैक्टोज को पचाने की क्षमता इंसानों में विकसित हो गई। यह जीन म्यूटेशन के कारण हुआ एवोल्यूशनरी चेंज है। और तीसरा प्रूफ है डिजीज रेजिस्टेंस। कुछ लोगों में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो कुछ बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे जेनेटिक वेरिएशंस HIV संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। जीन में जो बदलाव होते हैं कई इंसानों में, उससे HIV संक्रमण, HIV के इन्फेक्शन से रेजिस्टिविटी मिलती है। आज के सिनेरियो की बात करें तो एवोल्यूशन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही नहीं जुड़ा हुआ। ये पुरानी बात हो चुकी है। डार्विन ने कहा कि नेचर अच्छे को सिलेक्ट करती है, वही सरवाइव करता है। वो बात ठीक है, लेकिन इसके साथ टेक्नोलॉजी भी इसमें भूमिका निभा सकती है। कल्पना कीजिए, AI, जीन एडिटिंग, ब्रेन चिप्स और बायोटेक्नोलॉजी मिलकर इंसानों को बदल दें। मिसाल के तौर पर आज के दौर में एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसे कहते हैं क्रिस्पर जीन एडिटिंग। मरे हुए जानवरों का DNA एक्सट्रैक्ट करके उसे एडिट कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है क्रिस्पर। अभी कुछ वक्त पहले क्रिस्पर टेक्निक और एक एक्सटिंक्ट हो चुके वुल्फ के रिक्रिएशन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी। तो हैरानी वाली बात नहीं है कि फिर से वो वुल्फ देखने को मिले, फिर से मैमथ देखने को मिले। अब सवाल ये भी है कि फ्यूचर में ह्यूमंस कैसे होंगे। साइंटिस्ट की माने तो भविष्य के इंसानों में ब्रेन और ज़्यादा विकसित हो सकता है,
उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है, फिजिकल स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता और बढ़ सकती है। ह्यूमन और मशीन के बीच की दूरी कम हो सकती है। तो मान सकते हैं कि इंसान का एवोल्यूशन अभी भी जारी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले एवोल्यूशन प्रकृति तय करती थी और अब टेक्नोलॉजी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भविष्य का इंसान कैसा होगा, यह सवाल अभी खुला हुआ है और शायद इसका उत्तर आने वाली पीढ़ियां देंगी।